नमस्कार दोस्तों, स्टेमलीफ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टेमलीफ यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल बताता है। ये जो स्टेमलीफ्स करके यूट्यूब चैनल है, आप आपके टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज के लिए, इन डिटेल नॉलेज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो अपन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं उसका नाम है काउंटर अटैक लाइंस। ठीक है, अभी काउंटर अटैक लाइंस ये जो वर्ड है, इसमें अपने को ये पैटर्न का एक डिस्क्रिप्शन पता चलता है कि काउंटर अटैक, कि एक दूसरी जो कैंडल है वो दूसरे को काउंटर अटैक करती है। यानी कि पहली, जैसे मैंने पहले बोले थे आपको कि ये जो पैटर्न अपन देख रहे सब, ये रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अभी बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो ये बुलिश काउंटर अटैक लाइन है। बुलिश काउंटर अटैक लाइन में प्रायर ट्रेंड जो होना है अपने को, मैंने कंबाइन में एक स्लाइड बनाई है इसकी। प्रायर ट्रेंड इसमें अपने को डाउन ट्रेंड चाहिए। ठीक है, अभी ये केस में दो कैंडल का ये पैटर्न है। पहली वाली जो कैंडल है वो रेड है। ठीक है, और दोनों की लगभग साइज जो है वो सेम चाहिए अपने को। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। एक कैंडल की बॉडी दूसरे कैंडल की बॉडी से आधी नहीं चाहिए या डबल नहीं चाहिए, ऐसा रिलेशन आप लगा सकते हैं उसमें। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बॉटम की जो कैंडल है वो होती है ग्रीन, और काउंटर अटैक यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है अपोजिट कलर कैंडल है ये दोनों भी। बेसिकली बुलिश काउंटर अटैक लाइन में फर्स्ट इज रेड एंड क्लोज एट सेम लेवल। दोनों का जो क्लोजिंग है वो सेम लेवल पे होता है। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में ऐसा है, कोई एक आधा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 पे इसने क्लोज दिया। ठीक है, और जब बुलिश कैंडल का क्लोज जो होता है वो ऊपर की साइड पे होता है, और इसने यहाँ पर क्लोज दिया कुछ 99.90 पे, तो ये सिर्फ 10 पैसे का फर्क है। तो अपन 10 पैसे का फर्क, या नॉर्मली अपन 0.50% यानी कि आधा टक्का जो है उसको अपन इग्नोर करते हैं। आधा टक्का का उसको थोड़ा बहुत चांस देते हैं और उसको अपन बुलिश काउंटर अटैक लाइन जो है वो कंसिडर करते हैं। ये मेरा एक पर्सनल राय रहेगा, पर बाय डेफिनेशन जो है दोनों की क्लोज एग्जैक्ट सेम चाहिए। पर ऐसा कभी आपको पैटर्न जो है वो बहुत कम मिलेंगे, तो आप आधा टक्का को उसको एक डिफरेंस का अलो कीजिए दोनों क्लोज के बीच में। उसके बाद में बेसिकली नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल यानी कि कंफर्मेशन। यहाँ पे कंफर्मेशन, ये जो पहली वाली रेड कैंडल है इसके ऊपर अगर क्लोज आता है तो ये अपने को बुलिश पोजीशन जो है इसमें बनानी है, और यहाँ पे जो है अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस अपन यहाँ पर लगाएंगे। अपीयरेंस जो रहेगा इस चार्ट के बॉटम पे रहेगा, क्योंकि पहला वाला जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन ट्रेंड रहेगा, और ये इसका ऑब्वियसली जो अपीयरेंस रहेगा बॉटम में रहेगा। और यहाँ पे मैंने और डाला है एट द टॉप अपीयरेंस, मैंने ये बियरिश काउंटर लाइन का बताया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दूसरी जो कैंडल है वो बियरिश काउंटर अटैक लाइन, ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन है। इसका पहले वाला जो ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, पहले अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यूसली लोगों का इंथुजियाज्म जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अप ट्रेंड में हर कोई बाइंग करता है, और अचानक से एक आधा जो इंस्टीट्यूशनल सेलर आ जाता है, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो या एफआईआईज हो, या फिर कोई बड़ा ट्रेडर आ जाता है, और वो शेयर में, वो स्क्रिप्ट में, वो इंडेक्स में, जो कुछ भी है, कमोडिटी है, आप टेक्निकल एनालिसिस कोई भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अचानक से एकदम सेलिंग कर देता है, और ऐसी सेलिंग कर देता है कि जो पहली वाली कैंडल है उसकी बराबर की जो बॉडी है दूसरी वाली कैंडल की बन जाती है। यहाँ पर क्या था, इंथुसियाज्म था। इंथुसियाज्म में इन्होंने क्या किया, ऊपर ओपन कर दिया, एकदम गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन हो गया, पर जो क्लोज करते वक्त क्या हो गया, वो जो मार्केट है वो सस्टेन हो नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंथुसियाज्म जो है वो खत्म हो गया। नो इंथुसियाज्म, दूसरी कैंडल पे नो इंथुसियाज्म, पहली कैंडल पे इंथुसियाज्म। पहली कैंडल पे हर व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि या मार्केट में बाइंग करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्ट तभी करना है जब कंफर्मेशन आता है। ये दोनों कैंडल के नीचे यहाँ पर जब क्लोज आएगा, कोई भी दिन अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो आप इसको जो है सेल पोजीशन बना सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है अपनी एग्जिट कर सकते हैं, और बाद में आपको लेटर ऑन स्टॉक जो है वो कम भाव में आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो लेने के लिए मिल जाएगा। स्टॉप लॉस जो है इसका अपन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो आपको वापस आपकी जो पहली वाली पोजीशन थी वैसी बनानी है। ठीक है, इसके बाद में
अपन ने पहले वाले जो भी कैंडलस्टिक्स है उसमें अपन ने स्क्रीनर लगा के दिखाए थे कि स्क्रीनर की मदद से अपन कैसे 2000 स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं और कौन से स्टॉक में अपने संभावित जो पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो अपने को कैसे मिल सकते हैं, वो अपन ने देखा था। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो बियरिश काउंटर अटैक लाइन मैंने यहाँ पर खोल के रखा है, पर पहले मैं आपको बुलिश काउंटर अटैक लाइन दिखाता हूँ। बुलिश काउंटर अटैक लाइन में सर्च करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सारे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके सारे लगभग स्क्रीनर जो है वो रेडी रहते हैं। ठीक है, अभी ये बुलिश सेपरेटिंग लाइन का ओपन हो गया। अपने को बुलिश काउंटर अटैक लाइन चाहिए था। तो ये है बुलिश काउंटर अटैक लाइन। तो ये जितने भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता हूँ वो सारे पैटर्न जो है वो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के लिए बनाता हूँ। आप अर्ली में या फिर 4 आवर में या फिर वीकली में जो आपको जो मन चाहे वो टाइम फ्रेम उसका चेंज करके आप यही रूल्स जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। बेसिकली निफ्टी 500 स्टॉक में ये जो है स्कैन करेगा, ये जो स्क्रीनर है ये, और स्कैन करके अपने को यहाँ पर जो है रिजल्ट वो दे देता है। तो पिछले 9 मंथ का जो है वो डेटा अपने साथ में आ गया। तो आप बोलेंगे कि 9 महीने में अगर इतनी ही स्क्रिप आ गई तो अपने पैटर्न का स्टडी क्यों करना है। पर यहाँ पर बात ऐसी है कि मैंने ये रेडीमेड किया है। ठीक है, अब कोई चीज़ अपने को अगर रेडीमेड चाहिए तो उसका कुछ प्रॉस एंड कॉन्स रहेगा। मैंने बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस ये साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। आप खुद अगर चार्ट देखते हो तो ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना, बेसिकली ये ऐसी जो कैंडलस्टिक जहाँ पर भी बनती है दोनों की क्लोज सेम आती है, पहली वाली कैंडल की और दूसरी वाली कैंडल की, तो वो बुलिश काउंटर अटैक लाइन है। ये जो पैटर्न है, तो ऐसे पैटर्न आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। पर मेरे पास जो रेडीमेड है वो इतने ही स्टॉक उसने अपने को स्कैन करके दिए पिछले 6 महीने में। वैसे देखा जाए तो 50 से ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर डेली आपको कोई एक दो स्टॉक में कुछ पैटर्न मिलता है तो आप वो अदर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 4 जून को जो है अपोलो हॉस्पिटल का शेयर अपने को यहाँ पे स्कैन करके मिल गया था। तो अपन अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट जो है ये लगाते हैं। ट्रेड टाइगर जो सॉफ्टवेयर है, ये शेयर खान का मेरा ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पर लॉगिन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो ऐसा ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपोलो हॉस्पिटल ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपली टाइप करना है अपोलो हॉस्पिटल। ये अल्फ़ाबेट वाइज जितने भी शेयर है वो यहाँ पर दिखा देता है। अपोलो हॉस्पिटल मैं जैसे ऐड करूँगा वैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो पहले से ऐड थी, अभी वापस मैंने दोबारा इसको ऐड किया है। अभी मैंने कुछ सेटिंग करके रखी है। मैंने पहले कुछ चार्ट लगाया था, वो लाइन चार्ट खुल गया था। लाइन चार्ट खुलने के बाद मैंने यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया है कैंडलस्टिक पैटर्न में, यानी कि जो मुझे चाहिए थे कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैंने इसको कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो बनाया यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ स्टडीज़ ऐड की है। बेसिकली मैंने यहाँ पर एवरेजेस लगाए हैं। यहाँ पर एवरेजेस मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, जो भी आपको लगाना है। ये यहाँ पर उसका पीरियड जो है आप चेंज कर सकते हैं। 37 चाहिए 37, 67 चाहिए 67 का मूविंग एवरेज, जो भी एक्सपोनेंशियल चाहिए आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वापस कुछ सपोर्ट के लिए मैंने ADX नाम का एक इंडिकेटर जो है वो ऐड किया हुआ है। उसके बाद में एक CCI नाम का जो इंडिकेटर है वो ऐड किया हुआ है। मनी फ्लो नाम का एक ऑसिलेटर है वो ऐड किया है। MACD नाम का एक ऑसिलेटर है वो ऐड किया है। एक वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो मैंने ऐड किया है। बॉटम में मैंने ये सारे जो है इंडिकेटर्स जो है वो ऐड करके रखे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेटअप जो है वो अपने को चार्ट का देखने को मिलता है। तो अभी आप माउस से अगर ये मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड जो है वो बॉटम में दिख रहा है आपको, ये राइट कॉर्नर बॉटम में डेली करके पीरियड जो है वो आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। ये जो डेली का यहाँ पर दिख रहा है, आप टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पर पर्टिकुलरली ऊपर जो मेनू है वहाँ पर जाना है और टाइम फ्रेम का यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। वीकली चार्ट अगर चाहिए आपको यहाँ पर तो
ये बढ़िया सा वीकली चार्ट जो है शेयर खान के ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर में खुलता है। ठीक है, ये वीकली नीचे देख रहे होंगे आप WLY करके ऐसा वीकली आ रहा है। आपको अगर 60 मिनट का एक कैंडल करना है तो यहाँ पर आप सिंपली 60 मिनट का एक कैंडल कर सकते हैं। तो अभी ये देखो अर्ली चार्ट जो है यहाँ पर ओपन हो गया है बाय डिफॉल्ट। अभी ये छोटा सा आपको दिख रहा है, इसका पीरियड अगर बढ़ाना है तो वापस आप 30 डे पे क्लिक करिए और 30 डे का जो है सिंपली आपको जितने भी आपके इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं उसके साथ में वो जो शेयर खान का सॉफ्टवेयर है वो अपने को चार्ट यहाँ पर दिखा देता है। तो बेसिकली अपन देख रहे हैं यहाँ पर ADX जो है, CCI, मनी फ्लो, MACD। वापस मैं जो है अपना बेसिक चार्ट जो है बाय डिफॉल्ट मैंने अपोलो हॉस्पिटल बताया था आपको, अपोलो हॉस्पिटल में ओपन किया है। यहाँ पर डेली का चार्ट जो है वो ओपन हो गया। अभी अपन डेट चेक करते हैं, कौन सा डेट था वो, 4 जून 2024। अभी 4 जून 2024 यानी कि 19 जून पर मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये 4 जून का कैंडल है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है पर्टिकुलरली ये जो 4 जून का कैंडल है ये है बुलिश काउंटर अटैक लाइन। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन ये है, ये दोनों की क्लोज जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, ये दोनों कैंडल के। ठीक है, बेसिकली यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में तेजी हो गई है। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख लो, ये जो स्टॉक था अराउंड 5600 के आसपास स्टॉक था और ऊपर 7500 रुपये ये स्टॉक चला गया है। आप बेसिकली ये इसका लो का स्टॉप लॉस लगाकर आपकी पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में जो पैटर्न फाइंड आउट हुआ था वो शेयर है पर्टिकुलरली HSCL। अभी HSCL जो है बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐड करके रखे हैं शेयर ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको। HSCL जो आया था उसका 5 जून को आया था वो भी, तो 5 जून का उसका कैंडल है वो अपन चेक करते हैं। ये मई है इधर और ये 6 जून। ठीक है, तो इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा। ये देखो यहाँ पर ये 5 जून का कैंडल है, ये दोनों कैंडल एक मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो अपने को दिख रहे हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा है कि ये 120 का मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर ये बुलिश काउंटर अटैक लाइन कैंडलस्टिक जो है बन गई है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कैंडलस्टिक है कोई एक आधे मूविंग एवरेज पे अगर बनती है तो उसको बहुत एक इम्पोर्टेंस रहता है, उसको बहुत एक अहमियत रहती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप CCI भी जो है उसने बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पर दिया था और यहाँ से जो स्टॉक है कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कितना तेजी इसमें हुआ था। तो ये 300 रुपये के आसपास स्टॉक था लगभग, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 324, 325 और कंफर्मेशन जो है उसका 345 पे आ गया है, यानी कि रेड कैंडल के ऊपर जब क्लोज दिया तब इसका कंफर्मेशन आया है। 345 पे कंफर्मेशन आया, अपना स्टॉप लॉस 308 का आता था और 345 के ऊपर कंफर्मेशन आने के बाद ये जो स्टॉक है सीधा 670 रुपये यानी कि लगभग डबल हो गया ये सितंबर महीने तक। ठीक है, 670 डबल होने को थोड़ा बाकी था। तो आप ये जो कैंडलस्टिक का ये जो मैजिक है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक TBO टेक करके 23 अक्टूबर को पैटर्न फाइंड आउट हुआ था। TBO टेक मैंने यहाँ पर शेयर लगा के रखा हुआ है 23 अक्टूबर का। अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 23 अक्टूबर। अभी मैंने पहले ही बोला था आपको कि पर्टिकुलरली दोनों कैंडल की बॉडी जो है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैंडल की बॉडी जो है वो डबल है दूसरी वाली ग्रीन कैंडल के हिसाब से। तो ये जो है ये पैटर्न अपना वैलिड नहीं है। ये जो काउंटर अटैक लाइन जो अपन बोलते हैं, काउंटर अटैक लाइन, ठीक है, ये पैटर्न ये नहीं है। तो इसको अपन कौन सा काउंटर अटैक देख रहे थे अभी, बुलिश काउंटर अटैक लाइन पैटर्न जो है वो नहीं है। तो आगे दूसरा शेयर अपन चेक करते हैं। गेल, ये जो शेयर है इसमें 19/12 को और लाल पैथ में 23/12 को। अभी गेल का अपन चार्ट देखते हैं। देखो 19/12 यानी कि लास्ट में यहाँ पे ये दोनों कैंडल की बॉडी लगभग सेम है। तो अभी ये रिसेंटली बना हुआ है, उसको ज़्यादा दिन हुए नहीं है। कंफर्मेशन जो है इसके ऊपर क्लोज, यानी कि ये लाल वाली जो कैंडल है 193.54 का उसका क्लोज है और उसका हाई जो है 199.36 का है। तो 199.36 के ऊपर जब भी जिस दिन भी क्लोज आएगा गेल का,
तो उसमें जो है बाइंग बनेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पे डोजी वगैरह बन रही है, आगे चल के वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक रहा है। और बेसिकली अपन देख रहे हैं कि पीछे भी जो है यहाँ पर ये हैमर टाइप की एक कैंडल थी, ये ट्विज़र बॉटम करके एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपन पहले देखा था, वो एक कैंडल बन गई है। तो ये जो एरिया है ये गेल का जो है वो सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन जो है स्टॉक में चल रहा है। बेसिकली अपन ये जो लो है इसका, इसके नीचे अगर कोई क्लोज आता है, रेड लाइन उसके नीचे आती है, क्लोजिंग उसके नीचे आती है अपने बुलिश काउंटर अटैक लाइन के नीचे, तो अपन उसको एग्जिट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद में लाल पैथ लैब जो है वो 23 दिसंबर को सेम पैटर्न फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पर लाल पैथ लैब में जो कैंडल है सेकंड नंबर की कैंडल, वो डबल साइज है उसकी, यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो ये ठीक है, तो ये अपनी बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन करके एक कैंडल स्टिक पैटर्न अपन पहले देखा था, तो सेम कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है यहाँ पर, ठीक है। क्लोजिंग तो सेम है दोनों की, पर इसको अपन बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन, ये एक पैटर्न जो है अपन ने पहले देखा था पहले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं उसके डिटेल के लिए। उसका स्क्रीनर भी मैंने पिछले वीडियो में डाला था, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे बन गया था। तो बेसिकली ये था बुलिश काउंटर अटैक लाइन पैटर्न जो अपन ने आज स्क्रीनर देखा जिसका। अभी बियरिश काउंटर अटैक लाइन जो है, बियरिश काउंटर अटैक लाइन का जो स्क्रीनर है वो मेरे पास रेडी है। थोड़े मॉडिफिकेशन मैंने आज उसमें किए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जिनको चाहिए वो आप स्क्रीनशॉट लेके आपके जो ये जो charting.com वेबसाइट है वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये जो स्क्रीनर है वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जिनको मोबाइल पे ये शेयर के अलर्ट चाहिए वो अलर्ट लगा सकते हैं, पर ये पेड सर्विस में जाएगा फिर, और पेड सर्विस में उनके कुछ 800 रुपीज़ समथिंग पर मंथ उनके चार्जेस है। तो फिर उनको SMS मिलेगा, ईमेल मिलेगा। ये वेबसाइट यूज़ करने का मैं कोई आपको ये नहीं करता हूँ, एडवोकेट नहीं करता हूँ, एडवाइस नहीं देता हूँ, पर ये वेबसाइट मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन जो है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है पिछला अपने पास 9 महीने का डेटा आया है। तो अपन ने यहाँ पर से बैक टेस्टिंग जो है उसका डाउनलोड कर लिया एक्सेल में, कौन से शेयर फाइंड आउट हुए वो अपन चेक करते हैं एक बार। उसको मैक्सिमाइज करता हूँ और जूम आउट करता हूँ इसको, ताकि आप शेयर के नाम जो है वो बराबर देख पाए, ठीक है। तो एक सैंपल के तौर पे आपको 5-6 शेयर के जो है सितंबर से यहाँ से सितंबर से आपको जो है दिखाता हूँ, जैसे कि यूनो मिंडा है, ठीक है। पिछला भी डेटा है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं, पर अपने पास टाइम की कमी है, इसके लिए मैं आपको इतने जो चार्ट है वो एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। 2 सितंबर को जो है यूनो मिंडा में ये पैटर्न फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूनो मिंडा जो है इसका शेयर जो है वो ऐड करता हूँ। ये बहुत सारे वेबसाइट, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रहा है, तो ये जो ऐप है उसको मेमोरी जो ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको वेब बेस्ड जो है हमारा शेयर खान का, जिसमें उसमें दिखाता हूँ यूनो मिंडा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, दोनों एक ही अकाउंट के मैंने दोनों भी वेब बेस्ड भी लॉगिन करके रखा है और ट्रेड टाइगर भी लॉगिन करके रखा है, तो दोनों तरफ जो है अपन वो चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये बुलिश काउंटर अटैक लाइन के थे, ये मैं डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पर यूनो मिंडा 2 सितंबर को दिखा था अपने को पैटर्न, ठीक है। तो ये 2 सितंबर आप नीचे डेट देख रहे हो, तो ये 2 सितंबर को यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की कैंडल जो है वो लगभग सेम नहीं है, पर ये जो पैटर्न है ये शूटिंग स्टार करके एक पैटर्न अपन ने पिछले बार देखा था, उसको थोड़ी बहुत नीचे शेडो है, पर उसके बाद एक डोजी भी आया है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार था, और ये पीछे जो है ये भी एक
टावर टॉप करके आगे चल के अपन एक पैटर्न सीखने वाले हैं, वो एक पैटर्न फॉर्म आउट हुआ था। तो ये जो एरिया है जनरली ये यूनो मिंडा का रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर इसीलिए ये जो स्टॉक है वो सस्टेन करने को बहुत ताकत लग रही है इसको। और यहाँ पे जब भी वो जाता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जैसे भी ये बेयरिश काउंटर अटैक लाइन जहाँ पे फॉर्म हुए थे वहाँ से जो है सीधा इतना जो है मंदी यहाँ पे हुआ था। जिनके पास पोजीशन है वो कॉशियस रह के पोजीशन लिक्विडेट कर सकते थे या फिर शेयर में बेयरिश पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ब्रिगेड 3 सितंबर और सुजलॉन 12 सितंबर। ठीक है, ब्रिगेड में आप देख रहे हैं नीचे डेट आपने कंफर्म कर लिया। तो ये 3 सितंबर में यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो फाइंड आउट हो गया था, दोनों की क्लोजिंग लेवल सेम थी। ये बेयरिश काउंटर अटैक लाइन था, पर अपना जो कंफर्मेशन है इसके नीचे जब भी क्लोजिंग आएगा ये एरिया के नीचे तब अपना कंफर्मेशन आएगा। तो उसका कंफर्मेशन इतने दिनों के बाद आया, यहाँ पर उसका क्या आया था, कंफर्मेशन आया था। अभी यहाँ पर कंफर्मेशन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर वहाँ पर खींच लेता हूँ, ये इससे लाइन जो है वो बराबर नहीं आती है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अपने सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है, ये काउंटर अटैक लाइन दोनों जो कैंडल है उसका लो जो है वहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार दी, तो यहाँ पर आया था कंफर्मेशन। अभी आप देख पा रहे हैं बराबर कि यहाँ पर कंफर्मेशन आया और यहाँ पर कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक जो है वापस पुल बैक के लिए यहाँ पे चला गया। ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी बाद में। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बाद में एक बार जब भी ब्रेकआउट आता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जब प्राइस उनके नीचे आती है तो, या फिर प्राइस ऊपर जाती है तो वो एज ए सपोर्ट का काम करते हैं। तो बेसिकली आप 1207 से देख रहे हैं जो स्टॉक है वो नीचे कितना आया था, लगभग 1048 के आसपास जो है स्टॉक ब्रिगेड आ गया था। तो कंफर्मेशन कितने दिन बाद आया, सितंबर का कंफर्मेशन आया 22 अक्टूबर को। ठीक है, तब तक जो है अपने को इसमें मंदी करनी नहीं थी। तो ये होता है, अभी जैसे ही कुछ लोग होते हैं वो जैसे ही पैटर्न दिखा, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, वैसे ही कुछ बाय कर लेते हैं। जैसे कुछ बेयरिश पैटर्न दिखा तो कुछ सेल कर लेते हैं। तो ये ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में नहीं होता है। बहुत सारे नए लोग होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू कर देते हैं और पहले ही पैटर्न सीखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीखते हैं तो कहीं पे भी उनको हेड दिखते हैं, कहीं पे भी शोल्डर दिखते हैं। मार्केट में पीक और वैलीज जो बननी है वो तो ऑब्वियसली मार्केट का गुणधर्म ही है। तो पर आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है, जब तक आप कोई इंडिकेटर को वो कैंडलस्टिक के साथ में रिलेट नहीं करते तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट शेयर अपन चेक करते हैं अभी सुजलॉन 12 सितंबर को, C8 16 सितंबर को। ठीक है, अभी ये 12 सितंबर को आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो कैंडल की बॉडी जो है वो थोड़ी बहुत है, मतलब डबल बॉडी है वो जो बियरिश कैंडल है। पर ठीक है, वो एक पैटर्न है, उसने कोई ना कोई एट्रीब्यूट जो है वो उसमें आए हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पीछे जो है इवनिंग स्टार करके एक पैटर्न है, अपने पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने देखा था, वो पैटर्न बन गया था। वो अपने लिए एक कंफर्मेशन बन गया है। और जैसे यहाँ पे नया हाई लग गया, ठीक है, ये नया हाई लग गया था, न्यू हाई बनाया था स्टॉक ने यहाँ पर जब ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन बन गया था। तो यहाँ पर RSI आप देख लीजिए, RSI जो है वो लोअर हाई बना रहा था, यानी कि ये चीज़ को अपन बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, और ये नीचे स्टॉक आने का डाइवर्जेंस है, इसके लिए इसको अपन कौन सा डाइवर्जेंस बोलते हैं, बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है आप देख पा रहे हैं कि सुजलॉन जो है अपना पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद 81 रुपये से अगर 54 रुपये 53 रुपये आता है तो इतना एग्जैक्टली आपको एग्जिट करने का तरीका और कोई हो नहीं सकता। और मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली कोई भी पोजीशन ले लोगे और आपका पोजीशन करेक्ट बैठेगा। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप थरोली उसमें रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शेयर जो है C8 है 16 सितंबर। ये देखो 16 सितंबर यहाँ से स्टॉक जो है
इसके नीचे क्लोजिंग तो आई है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग आई है। अभी मैं यहाँ पे दिखा था वो आपको, ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन, ठीक है, ये क्लोजिंग यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। और अपन ने सपोज क्लोजिंग पे इसको स्टॉक जो है उसको अपन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल शॉर्ट किया। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि बुलिश हरामी करके एक पैटर्न अपन ने पिछले कैंडलस्टिक में सीखा हुआ है। तो वो एक पहले कैंडल के बॉडी में एक छोटी सी कैंडल बन गई, और वो एक जो अपन इन्वर्टेड हैमर करके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था, वो उसी टाइप का है, उसको लोअर शैडो है नहीं। तो यहाँ से इतना जो तेजी है उसके वजह से आया, ठीक है। वापस जो है स्टॉक कंटिन्यूअसली उसके नीचे आ गया, एग्जिट का आपको चांस उसने दिया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको एक ही पैटर्न पे निर्भर नहीं रहना है, आगे भी वो स्टॉक को रोज क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रैक करना है। जो भी आपके स्टॉक में पोजीशन है उसको आपको डेली ट्रैक करना है। एक ही मुझे ऐसा शेयर मिला है जिसमें अपना ये पैटर्न जो है वो ठीक से काम नहीं किया है। जैसे बाकी अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल C8 है, ठीक है, C8 का तो आपने अभी देखा है, HFCL है, हिंद कॉपर है, किम्स है। आप आगे देखो, HFCL 23 सितंबर को आया था, ये 23 सितंबर एग्जैक्टली जितना टॉप है 23 सितंबर, ये जो बुलिश बियरिश काउंटर अटैक लाइन जो है आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली टॉप पे अपने को मिल गया था। यानी कि ये यहाँ पे अपने जैसे ही क्लोज आता है, यहाँ पे क्लोज आया तो ये अपने को क्या मिल गया था, कंफर्मेशन मिल गया था। और ये कंफर्मेशन जैसे ही मिल गया अपने को, ये जो कंफर्मेशन है ये जैसे मिल गया अपने को, वैसे अपन ने यहाँ पर बियरिश पोजीशन बना लिया है। फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसको अपन ने लिक्विडेट कर दिया, ठीक है। तो लिक्विडेट जैसे अपन ने कर दिया, अच्छा ये एक ही इसमें मतलब अगर दो पैटर्न देखें तो बियरिश काउंटर अटैक लाइन है, और अगर अपन तीन कैंडल अगर देखें तो ये है इवनिंग स्टार, जो अपन ने पिछले कोई जो वीडियो है उसमें अपन ने कवर किया हुआ है। तो इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ था। आप देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला ट्रेंड है वो क्लियरली यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है, और उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बियरिश वाले अपन ढूंढ रहे हैं। तो प्रायर ट्रेंड भी देखना कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हिंद कॉपर जो है 25 सितंबर को आया था, ठीक है, 25 सितंबर। आप डेट देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों कैंडल की बॉडी लगभग सेम है। ये पैटर्न जो है, ये दो कैंडल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर एग्जैक्टली टॉप बन गया, यहाँ पे आया कंफर्मेशन, यहाँ पे अपन इसको स्टॉक को जो है वो शॉर्ट कर सकते थे, या फिर जो एग्जिस्टिंग आपकी पोजीशन है उसको लिक्विडेट कर सकते थे। या तो लिक्विडेशन करना है आपको, यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है ये कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही आपको ऐसा कहीं पे लगता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आप बाद में वापस उसमें एंट्री कर सकते हैं, आपका पोजीशन जैसे कि वैसा आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आप ये जो रहता है ये स्टॉप लॉस का काम करता है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो जरूरी है मार्केट में, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम मत करना, ठीक है। उसके बाद 25/11 को आया था किम्स, ये 25/11 यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है आगे चल के भी उसमें शूटिंग स्टार वगैरह बनाया आगे वही लेवल पे जहाँ पर ये बन गया था, ठीक है। और ये इसके नीचे अपने को क्लोजिंग अगर मिलता था तो वो कंफर्मेशन था। तो एक ही दिन का क्लोजिंग आया है उसके ऊपर, और बाद में वो स्टॉक जो है ज़्यादा ऊपर गया नहीं है। तो ये एक यहाँ पे देखो आप, ये जो शूटिंग स्टार है और ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अगर डाइवर्जेंस का रूल अपने को लगाना है, यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस है क्या वो चेक करना है, तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं। ये अपन ने अपर रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर लगा दी, और देखो अभी यहाँ पर जो RSI है उसने नया हाई बनाया था, यहाँ पे तो बनाया था जब बियरिश काउंटर अटैक लाइन बन गई थी तब नया हाई RSI ने बनाया था। तो
नया हाई नहीं बनाना चाहिए कोई भी इंडिकेटर ने। जब भी कोई अपनी बेयरिश एक आधी अपन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं तो जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, उसने जो है वो डाइवर्जेंस दिखाना चाहिए अपने को, ठीक है। आगे चल के शूटिंग स्टार वगैरह बन गया तब उसने जो हाई है नया हाई नहीं बनाया है, तब उसका जो पीक है वो लोअर आया है। पर अभी यहाँ पर जो है ये स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया है। अगर वापस इसके नीचे क्लोजिंग आता है वापस ये 585 580 के नीचे, या फिर अपन एग्जैक्टली अगर देखें तो 574 का लेवल है वो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग का आपको भाव पता चलता है। यहाँ पर आप जो भी कैंडल के ऊपर कर्सर रखोगे उसका क्लोजिंग का भाव बता देता है वो। अभी मैं यहाँ पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, जो बेयरिश कैंडल थी 574 का है, 574 के नीचे अगर गया तो वापस वो जो पैटर्न है वो काम करेगा और वहाँ पर अपन उसमें मंदी कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन DLF 312। ठीक है, 312 यानी कि यहाँ पर तो इसके नीचे ये दोनों कैंडल के नीचे क्लोज जो है वो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन जो है, इसके बाद यहाँ इसके नीचे अपने को क्लोज चाहिए था, तो इसके नीचे एक ही कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया है। ठीक है, और वही लेवल के आसपास ये जो DLF है वो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अपने को वही चेक करना है। अगर अपन इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको स्टॉप लॉस जो है ये जो हाई है यहाँ पर जो आएगा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जाती है तो अपन उसमें निकल जाना है। या तो फिर ये जो ऊपर का जो कैंडल बने हुए हैं तो वहाँ पे भी अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके हाई के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका स्टॉप लॉस रहेगा DLF के केस में। नेक्स्ट शेयर है उषा मार्ट 512 और PTCIL 3012। ठीक है, 512 आप नीचे डेट देख रहे हैं, तो ये 512 का दो कैंडल है, ये 512 और 412, ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन है। अभी इसके बाद आप देख रहे हो कि एक डोजी बन गया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना जो है वो चालू हो गया, डबल कंफर्मेशन मिल गया अपने को। और पीछे आप RSI देख रहे हो, वो जो लोअर हाई बना रहा है, तो ये भी एक मंदी में था। तो यहाँ पे बेसिकली कंफर्मेशन जो है, यहाँ पर कंफर्मेशन आया और यहाँ से कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक जो है इतना अभी नीचे आया हुआ है। तो बेसिकली अभी ये कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, कैंडलस्टिक का ही अगर अपन सोचेंगे तो। ठीक है, उसके बाद है PTCIL 3012। तो ये केस में पहली वाली कैंडल बहुत ही बड़ी है और दूसरी वाली कैंडल के मुकाबले यानी कि 3 टाइम्स है वो, तो इतना वेरिएशन जो है वो अपने को नहीं चलेगा। और कंफर्मेशन उसके नीचे क्लोज आया भी नहीं है, लेटेस्ट का वो पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली रेडीमेड स्क्रीनर थे आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ आपके, और इसको सब्सक्राइब करिए स्टेम लीफ्स चैनल को। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाए ट्रेड टाइगर के हो, या फिर यहाँ पे ये जो ट्रेड टाइगर है इसके जो चार्ट दिखाए ये हो, या फिर दूसरा वेब में जो लॉगिन करके वो चार्ट अगर हो, तो ये आपको यूज़ करना है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जो है शेयर खान में ओपन करके देंगे। और इसमें जो भी आपको हेल्प लगता है वो करेंगे। आप सिंपली हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर। हमारा ईमेल आईडी जो है मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, info.stemandleaf@gmail.com, ये ईमेल आईडी के आप ऊपर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अकाउंट ओपनिंग की कोई भी हेल्प चाहिए तो हम वहाँ पे करेंगे। ऑनलाइन जो है आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। आप ये जो चार्ट है दोनों ट्रेड टाइगर और ये जो वेब लॉगिन है दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। IPOs यूज लगा सकते हैं, IPOs अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आपको अगर आप IPO अप्लाई करना है तो वो अकाउंट के थ्रू उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।